गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे हो जनजाति। हो जनजाति के बारे में पहले हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं। क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रजाति। प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से समूह से बिलोंग करता है। क्लियर? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप से ये बिलोंग कर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। क्लियर ना? भाषा की बात करें हो भाषा, जो कि संथाली और मुंडारी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। क्लियर? हो जनजाति की जो भाषा है हो, इस भाषा की अपनी शब्दावली है, अपनी टर्मिनोलॉजी है एवं उच्चारण पद्धति है। क्लियर? भाषा समूह या परिवार। भाषा समूह या फिर भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्लियर? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से समूह से बिलोंग करता है हो भाषा। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग लिपि। लिपि की बात करें तो ये आमतौर पे देवनागरी और लैटिन स्क्रिप्ट लिपि लिखते हैं, लेकिन इनकी एक जो नेटिव कह सकते हैं या कुछ अपनी एक लिपि है बारंग चिती। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बारंग चिती लिपि, इनकी अपनी एक लिपि है बारंग चिती लिपि, जो कि लोग लाको बोद्रा के द्वारा आविष्कृत है, इन्वेंटेड बाय लाको बोद्रा। क्लियर? ये जो वारंगचिती लिपि है वो लोगों ने कुछ पहले अपनी एक लिपि वारंगचिती बनाई है। क्लियर? आगे देखते हैं निवास। निवास क्षेत्र की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल, मेनली मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति निवास करते हैं। क्लियर? पश्चिमी कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे? देन इट इज पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा।
क्लियर। मुख्य रूप से ये कोल्हान प्रमंडल में निवास करते हैं और कोल्हान प्रमंडल के ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ना हो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। क्लियर। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है पिता ही परिवार का मुखिया होता है। क्लियर ना। गोत्र की बात करें तो गोत्र को किली कहते हैं। क्लियर। 80 से भी अधिक गोत्र हो जनजाति में पाए जाते हैं। 80 से भी अधिक गोत्र। क्लियर। ये हो गई गोत्र की बात। ना विवाह, विवाह की बात करें तो हो जनजाति में मुख्य रूप से 5 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। आंधी विवाह, आंधी विवाह की बात करें तो इस विवाह में जो ये सबसे हो जनजाति के सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट है दीकू विवाह, लिख सकते हैं सर्वाधिक प्रचलित विवाह। नेक्स्ट है दीकू विवाह। दीकू विवाह की बात करें तो मैरिज विथ नॉन ट्राइब्स, मतलब गैर जनजातियों के साथ विवाह को दीकू आंधी या दीकू विवाह कहते हैं। दीकू आंधी। मैरिज विथ नॉन ट्राइब्स या फिर गैर जनजातियों के साथ विवाह को दीकू आंधी कहते हैं। नेक्स्ट इज ओपोर तिपी विवाह। ओपोर तिपी विवाह। ओपोर तिपी विवाह हरण विवाह होता है। इसमें वर कन्या को हर करके अपहरण करके ले जाते हैं और उनके साथ विवाह करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग राजी खुशी विवाह। ओपोर तिपी। राजी खुशी विवाह जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें वर और कन्या की खुशी का, उनकी सहमति का, उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाता है। क्लियर। राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट देखते हैं आंदेर विवाह। आंदेर विवाह आपको कहीं किसी बुक में अनादर भी लिखा हुआ मिलेगा। आंदेर या फिर अनादर। क्लियर। आंदेर या अनादर विवाह ये हठ विवाह है। क्लियर। इसमें इस विवाह में जो कन्या होती है वो बलपूर्वक वर के घर में घुस जाती है और तब तक नहीं मानती है जब तक कि उसे वधू के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट टर्म इज वधु मूल्य। वधु मूल्य को गोनोंग या फिर पोन कहते हैं। गोनोंग या फिर पोन कहते हैं। क्लियर? सॉरी, गोनोंग या फिर इसको पोन कहते हैं। ब्राइड प्राइस, वधु मूल्य। वधु मूल्य हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज युवा गृह। आगे देखते हैं। युवा गृह की बात करें, 5th पॉइंट, युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। क्लियर? नाउ हम लोग कुछ शब्दावली देखेंगे हो जनजाति के शासन व्यवस्था से संबंधित। क्लियर? कुछ टर्मिनोलॉजी देखने जा रहे हैं हम लोग। शब्दावली शासन व्यवस्था से संबंधित। क्लियर? गांव का प्रधान मुंडा कहलाता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। क्लियर? पीर या परहा, कहीं कहीं आपको पीड़ भी लिखा हुआ मिलेगा। कुछ गांवों को मिलाकर पीर का निर्माण या पढ़ा का निर्माण होता है। क्लियर? यहाँ हम लोग कुछ लिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ विलेज गांव दिया हुआ है कि किसी में 5 से 10 गांव को मिलाकर पीर बनाया जाता है, किसी बुक में लिखा हुआ है, किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको 7 से 12 गांव को मिलाकर पीर का निर्माण किया जाता है। तो ये नंबर ऑफ विलेजेस यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ नंबर ऑफ विलेजेस इम्पॉर्टेंट रहेंगे वहाँ हम लोग बात करेंगे। क्लियर? कुछ गांवों को मिलाकर पीर का निर्माण होता है। क्लियर? आगे देखें, पीर का प्रधान मानकी कहलाता है। तहसीलदार ये भी मुंडा का सहायक होता है, जो कि कर वसूल करते हैं, मालगुजार वसूल करते हैं और इस तरीके से ये मुंडा की सहायता करते हैं। क्लियर? वैसे जब मुंडा की
हो जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे, वहाँ इनका कार्य डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। मुंडा का सहायक। क्लियर। अखड़ा, अखड़ा हो जनजाति अखड़ा को एटे तुरतुड़ कहते हैं। क्लियर। एज पर डॉक्टर मनीष रंजन बुक, अखड़ा को हो जनजाति एटे तुरतुड़ कहते हैं। क्लियर ना। अखड़ा जैसे बाकी ट्राइब्स में पढ़ चुके हैं, अखड़ा में क्या होता है, तो ये पंचायत स्थल है, यहाँ पंचायतों की बैठकें होती है, और सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ युवक युवतियाँ कोई भी त्यौहार में नाच गाना करते हैं, या फिर रात्रि में अपने दिन भर के थकान को मिटाने के लिए नृत्य करते हैं और गाना गाते हैं। क्लियर। तो लिख सकते हैं पंचायत स्थल। या फिर लिख सकते हैं सांस्कृतिक, दोनों होता है, पंचायत स्थल और सांस्कृतिक स्थल। क्लियर। आगे देखते हैं पीर पंच। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पीर पंच। पीर पंच की बात करें तो ये पीर का न्यायिक प्रधान होता है। पीर पंच पीर का जुडिशियल हेड होता है, न्यायिक प्रधान होता है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग ना। कोल्हान गांव को 26 पीर में बांटा गया है। क्लियर ना। मानकी जो व्यवस्था है, मानकी व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी मान्यता दे रखी थी। क्लियर ना। अब हो जनजाति के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्लियर। इनका प्रमुख पेशा कृषि है। कुछ जनजाति के कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं। क्लियर। नौ, भूमि का वर्गीकरण। भूमि का वर्गीकरण की बात करें हो जनजाति अपनी भूमि को 3 भाग में विभाजित करते हैं, बोड़ो, वादी और गोड़ा भूमि। ठीक, बोड़ो, वादी और गोड़ा भूमि। ये बोड़ो भूमि होता है जो निम्न भूमि होता है, निम्न भूमि, और ये उपजाऊ भी होते हैं, और उपजाऊ भूमि। वादी की बात करें तो ये धन खेती होती है। धन खेती मतलब जहाँ धान की कृषि होती है।
गोड़ा भूमि की बात करते हैं तो इस भूमि में मोटे अनाज उपजाते हैं। हो जनजाति इसमें मोटे अनाज उपजाते हैं। ये आमतौर पर कम उपजाऊ होते हैं, इनफर्टाइल लैंड होता है। क्लियर, लिख सकते हैं कम उपजाऊ होते हैं, मोटे अनाज उपजाते हैं, कम उपजाऊ। ये जो भूमि का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं ये भी एज पर डॉक्टर मनीष रंजन बुक से है। क्लियर ना। हो का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ, प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ। क्लियर, इली, ये अपने पेय पदार्थ को इली कहते हैं। पेय इली ये भगवान को भी चढ़ाते हैं, अपने देवी देवताओं को भी इली चढ़ाते हैं। क्लियर ना। धर्म, धर्म की बात करते हैं अब। धर्म की बात करें तो इनके रसोई घर के एक कोने में अधिक होता है। क्लियर, इनके रसोई घर के एक कोने में अधिक होता है। क्लियर, जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। पूर्वजों का पवित्र स्थान। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। इनके सर्व प्रमुख देवता, बाकी जनजाति की तरह इनके भी सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही हैं। धर्म में हम लोग आगे देख रहे हैं सर्व प्रमुख देवता। सिंगबोंगा। क्लियर, ग्राम देवता, पाहुई बोंगा। पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी की बात करें तो ओडी बोडोम। क्लियर, पहाड़ देवता, पहाड़ देवता मरांग बुरु। नाग देवता
नाग देवता की बात करें तो नागे देवता, वर्षा देवता देसावली बोंगा, क्लियर। धार्मिक अनुष्ठान का कार्य संपन्न कराने वाले को देवरी कहते हैं। जो हम लोग कह सकते हैं जो धार्मिक कार्य करते हैं उसे देवरी कहते हैं। देवरी कहलाते हैं। क्लियर। देवरी मीन्स कह सकते हैं पुरोहित, क्लियर ना। त्यौहार, इनके त्यौहार की बात करें, धर्म के बाद फेस्टिवल त्यौहार, माघे या इसको माघे भी लिखते हैं, ये इनका प्रमुख त्यौहार है। क्लियर। बाहा, हेरो, बताओली, क्लियर। दमुराई, दमुराई को धनरोपी भी कहते हैं। क्लियर। दमुराई या धनरोपी, धनरोपी मतलब धान रोपना। क्लियर। जोमनामा, एंड कुछ ये त्यौहार है कोलोब आदि। क्लियर। इनके बारे में डिटेल जानेंगे जब हम लोग जनजातियों का त्यौहार पढ़ेंगे। क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट होज ट्राइब्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइब देखेंगे। थैंक यू।